मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी ईएसबी की जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा, ये तो आपको याद ही होगी, क्योंकि इसके टॉपर को 100 में से 101.66 नंबर मिले थे। अब ये मामला हाई कोर्ट पहुंच चुका है, यही सबसे बड़ा अपडेट है। ये मसला दासूत्र शुरुआत से उठाता आ रहा है। दासूत्र ने ही सबसे पहले 13 दिसंबर को यह खबर ब्रेक की थी कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के टॉपर को 100 में से 101.66 नंबर मिले हैं। हमने वजह भी बताई थी कि टॉपर को पूर्णांक से ज्यादा प्राप्तांक कैसे मिल गए। दरअसल इसकी वजह है परीक्षाओं में लागू नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, जिसका न केवल मध्य प्रदेश बल्कि बिहार और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जमकर विरोध हो रहा है। युवा इसके खिलाफ सड़कों पर भी उतर रहे हैं और तब से लेकर अब तक हम लगातार नए नए खुलासे इस मामले में लेकर आ रहे हैं। दासूत्र ही ऐसा पहला और एकमात्र डिजिटल मीडिया है जिसने टॉपर राजा भैया प्रजापति के सतना स्थित घर से आप तक पूरी ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाई थी। हमने दिखाया था वो कहां रहता है, उसने किस स्कूल में परीक्षा दी वगैरह वगैरह। राजा भैया रिजल्ट आने के बाद से ही गायब हैं। वहीं परीक्षा के बाकी टॉपर्स भी अब तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। परीक्षा में मेरिट में जगह पाने वाले टॉपर्स पटवारी भर्ती परीक्षा और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में फेल हो चुके हैं और कुछ टॉपर तो ऐसे हैं जो पटवारी भर्ती परीक्षा में मेरिट में आए थे, टॉप 10 में आए थे, लेकिन जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा में फेल हो गए थे। और अब हम आपको हाई कोर्ट में दायर याचिका के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो भास्कर मिश्रा और आशीष कुमार रघु नाम के युवाओं ने हाई कोर्ट में जेल प्रहरी वन रक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर याचिका लगाई है, जिसकी पैरवी एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान कर रहे हैं। दिनेश ने दासूत्र से बातचीत की है। दासूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अधीन रखकर 3 हफ्ते के भीतर सरकार और ईएसबी यानी कर्मचारी चयन मंडल से जवाब मांगा है कि भैया बताएं आखिर इतनी बड़ी गफलत कैसे हो गई। एडवोकेट दिनेश ने बताया कि याचिका में एक और अहम मुद्दा उठाया गया है, वो ये कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कई योग्य उम्मीदवारों के पास सर्टिफिकेट और ज्यादा अंक होने के बावजूद भी उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई, ना ही उन्हें मेरिट लिस्ट में शामिल किया गया है। सुनिए जरा एडवोकेट दिनेश क्या कह रहे हैं। वन रक्षक और जेल प्रहरी के लिए अभी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें देखा गया कि 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर के पेपर उसको 101.66 मिले। इसका मतलब ये है कि उसने 100 के 100 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। एक तो मुद्दा था और दूसरी चीज क्या है, इसमें एक विसंगति है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बहुत सारे जो है अभ्यर्थी जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है भी डाला था, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगाया था, बट उनको जो उन्होंने क्वालिफाइड ही नहीं किया, उनको मेरिट लिस्ट ही नहीं जारी की। संविदा कर्मचारी जो होते हैं जिन्होंने संविदा में यस किया, उनके मार्क्स भी कट ऑफ से ज्यादा है, उनको भी उन्होंने मेरिट में शामिल नहीं किया। और इस प्रकार की जो विसंगति थी, तमाम की चीजों को लेकर के मैंने हाईकोर्ट में जो है याचिकाकर्ता की तरफ से केस लगाया था। उसमें 3 हफ्ते के अंदर पूरा जो है वन विभाग को भी, सरकार को और साथ में ईएसबी को जवाब देने के लिए कहा गया है। और इस प्रकार की जितने भी केसेस हैं तमाम और में भी अभी जो है सुनवाई हो रही है और कुछ में होनी बाकी है। एडवोकेट दिनेश ने कोर्ट को जानकारी दी है कि ईएसबी लगातार सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गलतियों पर गलतियां कर रहा है, जिस वजह से नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, उनका करियर खराब हो रहा है, काफी वक्त बर्बाद हो रहा है। कोर्ट ने काफी संजीदगी से इस मामले को सुना, समझा और सरकार को भी फटकार लगाई, ईएसबी को भी फटकार लगाई और 3 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है। जेल प्रहरी और वनरक्षक भर्ती परीक्षा में टॉपर के रिजल्ट के अलावा भी कई विसंगतियां कोर्ट को बताई गई हैं। जैसे संविदा कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि संविदा कर्मचारियों के नंबर ज्यादा हैं। साथ ही दर्जनों युवाओं के रिजल्ट बिना किसी वजह के रोक लिए गए हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर भी हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर एक एक करके कोर्ट सुनवाई कर रहा है और याचिकाकर्ताओं ने दासूत्र के जरिए उम्मीद जताई है कि उनके साथ इंसाफ होगा और हाईकोर्ट कोई ना कोई ठोस फैसला सुनाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए दासूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudra.com।